अगली बड़ी खबर हमारे जितने भी दर्शक हैं, बताने से पहले जरा इस ब्रांडिंग को सिर्फ अगली 2 खबरों के लिए चेंज करिए। मैं वापस लौट रहा हूं। प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। सीज फायर नहीं, मिसाइल फायर। सीज फायर नहीं, मिसाइल फायर। एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। बी ऑन अ स्टैंड बाय। ईरान से यह खबर आ रही है, फ्लोर ब्रेकिंग है। सुमित, मैं जानना चाहूंगा क्या इसमें कोई मोसाद का रोल है या नहीं है, क्योंकि संकेत, इंडिकेशन बहुत सारी चीजों के मिल रहे हैं। या ये ईरान का इंटरनल मैटर है। खमेनी के बाद जो अगला जो उनके पुत्र की बात हो रही है, ताजपोशी होने से पहले हो क्या रहा है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बी ऑन स्टैंड बाय, सुपर एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग, फ्लोर ब्रेकिंग। ईरान के तेहरान में बहुत बड़ा हमला, इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए। ईरान के सुप्रीम कोर्ट पर आतंकी हमला, बड़ी खबर। हमले में 3 जजों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, बड़ी खबर। हमले में सुप्रीम कोर्ट के 3 जज। कम इन्वेस्टमेंट और मुनाफा दोगुना। एलोवेरा पामी, पाएं ग्लोबल मार्केट में एंट्री। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें एलोवेरा की खेती की मौत, बड़ी खबर। हमले के बाद हमलावरों ने खुद को मारी गोली। ये एक फिदाइन अटैक है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ओनली ब्रेकिंग राइट नाउ। ईरान के तेहरान में बहुत बड़ा हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के सुप्रीम कोर्ट पर आतंकी हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। सुपर एक्सक्लूसिव। अगर आपके पास फर्स्ट ऑन टीवी 9 एक्सक्लूसिव का बैंड है तो नीचे प्ले करिए। हमले में 3 जजों की पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। हमले में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की मौत हो गई है। हमले के बाद हमलावरों ने खुद को मारी गोली है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सिर्फ ब्रेकिंग रखिएगा। राहुल मेरे साथ सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, वेरी क्विक टेक, क्या क्या जानकारी आ रही है, एक एक इंफॉर्मेशन हमें बताइए। देखिए निशांत, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस पूरे अटैक को आतंकवादी घटना करार दिया। उन्होंने कहा है कि ये एक आतंकवादी घटना थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि करीबन 10:45 पर ईरान के समय अनुसार जब ये तीनों जजेस अपने चैम्बर्स में बैठे थे, तभी ये जो इसने अटैक किया है, इस ये कमरे में घुसता है। खासतौर पर ये कि इसने एक नाइफ की मदद से पहले बॉडीगार्ड को इंजर्ड किया, उसकी वेपन छीना और फिर अंदर जाके अटैक कर दिया। तीनों जो कहा जा रहा था जजेस, उसमें से 2 जजेस वहीं पर ऑन द स्पॉट मारे गए। एक जजेस की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, वो कोमा में है। लेकिन जो जजेस इसमें इन्वॉल्व थे वो थे जिसमें रिजानी एक सीनियर जज है, जिनको खासतौर पे डेथ जज के तौर पे जाना जाता। 1988 में के बाद से लगातार उन्होंने कई ऐसे जजमेंट दिए जिसमें साफ तौर पर ईरान के खिलाफ जो कह सकते हैं कि रेवोल्यूशन करने की कोशिश करता है, उनको डेथ सेंटेंस उन्होंने सुनाई थी। लेकिन अब एजेंसीज कह रही है कि ये अकेला अटैक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के मैं चाहूंगा राहुल मेरे साथ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। राहुल हमारे पीसीआर में, राहुल मेरे बगल में खबर को ब्रेक करिएगा। बहुत बड़ी खबर, ईरान के सुप्रीम कोर्ट में फिर से हमले की आशंका, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है। और इसके बाद ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइएगा। ईरान के सुप्रीम कोर्ट में छिपे हो सकते हैं और हमलावर, बड़ी खबर। ईरान के डिफेंस फोर्स ने जताई हमले की आशंका, इस वक्त की बड़ी खबर। खाली कराई जा रही है ईरान के सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग। ये दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान में जजों के ऊपर हमला हुआ है, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई हैं। सीधा ये बिग वॉल पर ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान में हमला, ईरान के सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है वो जो 3 जजेस जिनके बारे में बात हो रही है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों पर हमला किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। हमले में तीनों जजों की मौत हो गई है, ये जानकारी आ रही है। कोर्ट का ही कर्मचारी था हमलावर, बड़ी खबर। जजों की हत्या करने के बाद हमलावर ने खुद को मारी गोली, ये बड़ी खबर है। राहुल वो दोनों ब्रेकिंग लीजिए, दोनों ब्रेकिंग के साथ सीधे सुमित के पास चलिए। सुमित, वेरी क्विक टेक, मुझे एक बात बताइए, क्या यह मोसाद का ऑपरेशन है? क्योंकि हमें पता है ईरान में मोसाद ने किस तरीके से इंटरनली किसी को हायर करके इस्माइल हानिया को निपटाया था। क्या यह मोसाद का ऑपरेशन हो सकता है? क्योंकि जजेस पर अटैक एक मैसेजिंग हो सकती है। देखिए निशांत, ये बात तो तय है कि इस समय पूरी इजराइल की कोशिश यही है कि ईरान की परिस्थितियों का फायदा उठाया जा सके। और आप ये भी मानिए कि अगर सिक्योरिटी एजेंसीज इसको आतंकवादी घटना करार दे रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट अटैक है, क्योंकि अब तक IRGC के कमांडर्स पर दूसरे लोगों पर अटैक होते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर सुप्रीम कोर्ट के प्रीमिसेस में अटैक होता है, तो निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि इसकी पूरी कॉन्स्पिरेसी या इसके पूरी प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से की गई थी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हर इलाके की लगातार जांच करना, कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के
दूसरे इलाकों में या फिर अलग अलग हिस्सों के अंदर हमलावर होने की आशंका है, तो ये दर्शाता है कि शायद एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। और यही वजह है कि मोसाद या बाकी एजेंसीज के साथ इसके साथ नाम जुड़ना लगभग तय मानिएगा, क्योंकि ईरान बाद में जरूर कहेगा कि इसके पीछे कौन थे, कैसे आए, ये सारी चीजें तार कहीं ना कहीं मोसाद से जरूर जोड़े जाएंगे। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।